गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 2 और आज का जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हिंदी में हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक है, यानी ये वीडियो सेकेंड ईयर का है। अब हम लोग इससे पहले एक वीडियो देखे हैं और वो वीडियो नंबर 1 देखे हैं। इसमें एक सेट हम पढ़ाए थे और कुछ सवाल कराए थे टाइप वाइज और होमवर्क दिए थे। लेकिन उस वीडियो में एक जगह गलती से ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 का जवाब कितना होना चाहिए? साइन π/6, यानी आंसर हो गया π/6। लेकिन उसने गलती से लिख दिए हैं π/2, जो आप लोग चेक कर लीजिएगा। कुछ लोग राहुल के पास मैसेज किए थे, फोन किए थे कि गलत था, तो ये छोटा सा गलती है जो आप चेक करके अपना सुधार लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज आपको हम सिखाएंगे कुछ सेट जो काफी यूजफुल रहेगा आगे के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का हम लोग देखेंगे सेट 2। सेट 2 में हम लोग को कुछ फॉर्मूला मिलेगा टू प्रूव दैट, हिंदी में हो जाएगा साबित करें। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, साइन कॉस टेन, सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, और आखिरी कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। हम लोग ये 6 प्रॉपर्टी प्रूव करना है। आप नोटिस कीजिए, साइन के लिए है, कॉस के लिए, 6 के लिए है। इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में देखे थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ साइन और बाद में इनवर्स है। तो जो प्रोसेस है प्रूव करने का वो लगभग कॉमन होगा। आइए एक समझिए, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ। जैसे मान लीजिए प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, हम लोग क्या करेंगे? लेट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, लेट करेंगे साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा? माना कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स, यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं? ये माना गया है, माना कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स। तो हम लोग पिछला वीडियो में समझे थे थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, थीटा इक्वल टू इनवर्स नॉर्मल हो जाएगा, या साइन एक्स बराबर थीटा, आखिरी में एक्स का मान रखने पर, यानी पुट एक्स इक्वल टू साइन ओवर थीटा, यानी कि साइन एक्स की जगह पर साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। तीसरा से हम लोग प्रूफ हुआ कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। कंप्लीट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग एक और देख लिया जाए। जैसे कि साइन हो गया, एक और इसमें से कोई चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रूफ करना है कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आपको प्रूफ करनी है, मान लीजिए कॉट
कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। तो एक बार फिर आपका क्या हो जाएगा कि माना कि, यानी इंग्लिश में हो जाएगा लेट कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स। तो थीटा इक्वल टू कॉट एक्स या कॉट एक्स इक्वल टू थीटा, और एक्स का मान रखने पर कॉट एक्स का मान कितना है, तो कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। देखिए हम लोग बैलेंस किए कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। इस तरह से आप बाकी जो है जो आप लोग अपने से प्रूव कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें हम लोग को सवाल कैसा होगा, कैच करिएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि साइन है साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, यानी साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आया है, जो सवाल आया है वो साइन है और tan है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो ब्रैकेट में होगा उसे बगल में जो होगा उसके हिसाब से चेंज करना होगा। और इसके लिए एक छोटा सा बात आपको याद दिला दे, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम का जो कंटेंट है वो क्या है कि कर्ण बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको आधार इक्वल टू मिलता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस तरह से आपके पास ये तीन रिजल्ट है, जो आपको जरूरत है वो यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास जो प्रॉब्लम है, यानी यहाँ tan के लिए क्या क्या होता है, tan के लिए होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार होता है, यानी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी P हो गया 3 और B हो गया 4। तो आपके पास P और B है तो H इक्वल टू पॉसिबल है P स्क्वायर B स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये कंप्लीट होकर आपका हो जाएगा 25, H इक्वल टू हो गया 5। इस तरह से हम लोग कौन जान गए, यानी H हम लोग के पास कितना है 5। अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा प्रोसेस करना है। अगर आपके पास साइन है तो ये हो गया साइन, और जो tan है उस tan को चेंज करेंगे साइन इनवर्स। तो tan के लिए क्या, tan को जब हम साइन में चेंज करेंगे, साइन के लिए क्या क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपके पास लंब कितना है तो 3 है और कर्ण कितना है 5, और क्या प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स थीटा, तो थीटा बाहर। अब ये हो गया हम लोग का कि साइन इनवर्स जो यहाँ डिजिट है 3/5, ये हम लोग का आंसर है। यानी आपको एक बार फिर जल्दी समझाएं कि जो यहाँ होगा उसको बगल जैसा चेंज कर देना है। अगर यहाँ कॉट होता तो भी साइन में आता, कॉस होता तो भी साइन में होता, यानी यहाँ जो भी होगा उसको साइन जैसा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी यहाँ कॉस होता तो इस tan को हम लोग कॉस में बदलते। तो नोट कर लीजिए फिर आगे। चलिए एक और सवाल हम लोग देखेंगे, और जो भी स्टूडेंट है उनसे बोलिए वीडियो रेगुलर देखें। वीडियो स्लो आप लोग देख रहे हैं, अब जो भी रीजन हो आपका पर्सनल, बट वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ तक आप सीख कर आए होंगे। और पहले जो भी वीडियो था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, आज पूरा सेटअप लगाए हैं, आज का जो वीडियो होगा उसका क्वालिटी और वीडियो भी अच्छा होगा, बोर्ड भी बड़ा हो गया है, तो अब हर एंगल से अच्छा वीडियो होगा दिन प्रतिदिन। अब आप ध्यान दीजिएगा,
एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल है 10 सेक इनवर्स 13/12 इक्वल टू व्हाट। अब देखिए 10 और सेक है, तो हम लोग को करना क्या है, इस सेक को 10 में बदलना है। तो अगर आप यहां पता करिएगा क्या क्या है, तो h है आपके पास 13, b कितना है 12, तो आपके पास h और b है, तो p आप फाइंड कर सकते हैं। p के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो p इक्वल टू पॉसिबल है h स्क्वायर b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इस तरह से हो गया 169 144, इस तरह से कंप्लीट करने पे हो गया 25, इस तरह से हो गया हम लोग का 5। तो इस तरह से हम लोग के पास p आ गया। तो जब आपके पास p है तो अब ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या है 10 और इस सेक इनवर्स को हम लोग बदलेंगे 10 में। तो 10 इनवर्स, 10 के लिए क्या क्या चाहिए, लंबाई आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, इस तरह से ये 10 इनवर्स हो गया, ये आंसर हो गया 5/30। आई होप आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब एक और सवाल करा दें जो बिहार बोर्ड में आया था। ये सवाल है 10 साइन इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। अब यहां देखिए कंटेंट क्या है x, यानी 10 साइन, हम लोग अपने साइन को किस में बदलेंगे 10 में बदलेंगे। इसके लिए क्या क्या जरूरत है ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर p कितना है x, h कितना है 1, तो b आपका होगा अंडर रूट, b आपका होगा अंडर रूट h स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस तरह से 1 माइनस x स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया b। तो जब आप b जान गए तो अपने साइन को बदलिएगा 10 में। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब 10 और इसे हम लिखेंगे 10 इनवर्स, क्या चाहिए p x, और b कितना है p आपका x हो गया, b है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से 10 इनवर्स, ये हम लोग का थीटा हो गया, ये बाहर, इस तरह से आंसर हो गया x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, अब वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स कीजिए। अपना प्रेजेंटेशन, यानी आप जो प्रेजेंट वीडियो में देख रहे हैं, जो आपका अटेंडेंस होता है, उस तरह से आप प्रेजेंट मैसेज यानी कमेंट्स करके अपना प्रेजेंटेशन बताइए कि मैं देखा, मैं कैसा लगा, यानी पूरा फीडबैक वीडियो का आप लोग दीजिए, ताकि और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाया जाए। और जितना हम लोग सीखेंगे कम है, क्लास होता है। चलिए कल पहले कंप्लीट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे एक और सेट जो कि काफी यूजफुल होगा और काफी आपको इसमें नॉलेज गेन होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, और कहीं मिस्टेक हो तो उसे समझिए। घर पर बनाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, अब सब कोई यहाँ पे होता है, तो एक क्लास जैसा जो खुलापन है, जो तरीका है, वो तो नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब मिस्टेक ना हो। बट अगर हो तो आप समझदार हैं, आप लोग तो पढ़े हैं क्लास में, आपको सब मालूम है कैसा क्लास होता है। बट कभी हो तो आपको करना क्या है कि खुद से चेक करके ठीक करना है, बट कोशिश करेंगे जीरो मिस्टेक हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको अब सिखाने वाले हैं एक बेहतरीन शेप जिसका यूज बहुत है, और इसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हम लोग का सेट नंबर 3। अब हम लोग जैसे कि सेट 1 में पॉजिटिव नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, नोटिस करिएगा, जैसे हम लोगों को नीचे क्या, यानी हम लोग पढ़ते हैं क्या, साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो आंसर होगा पाई बाय 6।
साइन इनवर्स 1 कितना होगा, तो पाई बाय 2, यानी कि 30 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान हम लोग सॉल्व करना सीख गए थे। लेकिन थोड़ा सोचिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है साइन इनवर्स -1/2 या साइन इनवर्स -1, अगर ये सवाल आता है और आपका जवाब होता है पाई बाय 6, पाई बाय 2, तो इस तरह से जो भी आपका जवाब है वो गलत है। तो जब नेगेटिव हो तो कैसे एक्सप्लेन करना है, यही सीखेंगे हम लोग इस सेट में। सेट नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 आपको कंटेंट मिलेगा। पहला साइन इनवर्स -x का होता है माइनस साइन इनवर्स x, फिर दूसरा tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, और थर्ड है cosec इनवर्स -x इक्वल टू, यानी इस सेट में 3 रूल आप समझिएगा, साइन के लिए, tan के लिए, cosec के लिए। जो इसमें नहीं है उसका कुछ और होता है, वो क्या होता है हम आगे समझेंगे, आगे के सेट में समझेंगे। यहाँ साइन, tan और cosec, आइए समझा जाए। तो जैसे कि हम लोग प्रूव करेंगे ये बात कि कैसे ये डिसाइड हुआ था। जैसे हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले मानेंगे कि माना कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, तो -x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू, इस माइनस को हम इधर ला सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब एक बहुत पहले की बात है, फर्स्ट ईयर का, हम लोग ये सीखे हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू पॉसिबल है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा पॉसिबल है। यानी आपको यहाँ नोटिस करना है कि माइनस साइन थीटा जहाँ है वहां हम यूज कर सकते हैं साइन माइनस थीटा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और साइन को इधर लाइएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x, इधर क्या हो गया माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पे जो माइनस है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में -a इक्वल टू b है, तो a इक्वल टू लिखा जा सकता है -b। इस हिसाब से माइनस थीटा को हम भेज सकते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, क्या किए माइनस इधर ला दिए। अब लास्ट में थीटा का मान रखने पर, यानी हम लोग पुट कर देंगे थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू देखिए, नोटिस करिए, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स -x, थीटा का वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स -x, थीटा का वैल्यू हो गया, और इक्वल में कितना है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल में है माइनस साइन इनवर्स x। ओवरऑल हम लोग को क्या कैच हुआ कि जब साइन नेगेटिव मिलेगा तो हम बाहर कर देंगे, माइनस को माइनस बाहर कर देंगे और x का x, इसी हिसाब से tan वाला भी और इसी हिसाब से cosec। तो जैसे ही हम बताए हैं ऐसे ही दोनों आप लोग खुद से घर पर कर लीजिएगा, नोट कीजिए पहले इतना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे जिससे हमारा प्रैक्टिस अच्छा रहे, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे उदाहरण तौर पर अगर यहाँ आपको सवाल मिलता है कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू व्हाट, अब आपको करना क्या है, अगर माइनस में है तो पहले माइनस बाहर होगा, यानी माइनस बाहर साइन इनवर्स 1/2, माइनस बाहर साइन इनवर्स। अब 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का, यानी पाई/6। और हम लोग पहले पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, उस हिसाब से माइनस थीटा बाहर, इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया पाई/6। कंप्लीट करिए एग्जांपल। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स
-1, tan इनवर्स -1 और माइनस साइन इनवर्स 1 -1 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर आपको समझना है कि साइन और tan दोनों नेगेटिव, माइनस बाहर आ जाएगा। तो जो रूल है उससे माइनस बाहर हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1। यहाँ माइनस पहले से है और माइनस बाहर आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1। अब ये माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। इस तरह से हम लोग थीटा बाहर, ये हो गया माइनस पाई बाई 4 और ये पाई बाई 2। तो अब ये 90 में 45 डिग्री घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 4। इसको समझिए क्या की है कि 90 में 45 घटेगा 45 आंसर। कंप्लीट करिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम देखेंगे सेट नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, अब हम देखेंगे सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 में 3 आपको मिलेगा। फर्स्ट फॉर्मूला मिलेगा कि cos इनवर्स माइनस x का होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। फिर इसमें आपका हो जाएगा cot इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। और आखिरी मिलेगा इसमें sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। इसको समझा जाए, यानी साइन tan cosec के लिए डायरेक्ट बाहर होता है, यानी जो माइनस है वो बाहर डायरेक्ट होगा। लेकिन cos cot sec के लिए रूल कुछ और है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका ब्रेक क्या है, पाई के साथ है। एक देखिए, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ एक प्रूफ करने चले। अब आपको कैच करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि यानी लेट कर लेंगे। माना कि ब्रैकेट में लेट कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा। तो माइनस x इक्वल टू cos थीटा, x इक्वल टू ये जो माइनस है इधर आ जाएगा, तो माइनस cos थीटा। अब हम लोग बहुत पहले यानी फर्स्ट ईयर में बात करते थे, यहाँ हम याद दिलाएं आप सभी को कि हम जानते हैं कि माइनस cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा। याद दिला दे आपको, जैसे कि हम लोग सेकंड चतुर्थांश यानी दूसरे चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं कि जो cos होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी वही यहाँ पर रूल हम यूज कर दिए। ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट नहीं भी पढ़े हैं तो समझिए इस बात को कि पहले हम लोग को पढ़ना था। यानी फर्स्ट ईयर का कंटेंट है कि अगर हम लोग cos पाई माइनस थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब कितना होगा, माइनस cos थीटा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो x इक्वल टू जहां माइनस cos थीटा है उसकी जगह पर ये आ जाएगा कि cos पाई माइनस थीटा। अब cos को हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ये कितना है पाई माइनस थीटा। अब माइनस थीटा को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई। थीटा इक्वल टू पाई माइनस ये इधर ला दीजिए cos इनवर्स x। आखिरी में थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान कितना है हम लोग माने हैं, ध्यान दीजिएगा कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान रख दिए cos इनवर्स x पाई cos इनवर्स x। यही हम लोगों को लाना था कि अगर cos नेगेटिव होता है तो ब्रेक होगा पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी यहाँ माइनस हटेगा पाई के साथ। इसी तरह से आप दो प्रूफ कीजिएगा, cot और sec। हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट्स करके जरूर बताइए, और आप वीडियो देखिए, जो दोस्त नहीं देख रहे हैं उन्हें बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।